student, standard 12th English medium, subject SPNCC part 2 chapter number 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। इससे पहले हमने देखा था डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने फिर से एक बार रिपीट किया है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम एक ही चीज़ को आप बार बार क्यों रिपीट करते हो, लेकिन हमें रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि कौन कितना पढ़ने पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंपनी में एटलीस्ट कितने ऐसे डायरेक्टर हो जो होल टाइम इंडिया में रहते हो, तो कम से कम एक डायरेक्टर ऐसे आना होने चाहिए जो टोटल टाइम इंडिया में रहते हो। सेकेंड वन, वो प्रीवियस ईयर में 180 दिन भारत में होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें कितने डायरेक्टर का उपस्थित होना, मीन्स की प्रेजेंस रहना कंपलसरी है। तो आपने देखा 1/3 जो टोटल डायरेक्टर्स है उसका 1/3 या एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो भी उसमें से ज़्यादा होगा उनको मीटिंग में उपस्थित रहना कंपलसरी है। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था कि कंपनी के ट्रू ओनर्स कौन होते हैं। तो कंपनी के ट्रू ओनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उनका कंपनी में प्रेजेंट रहना, कंपनी को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर्स होल कंट्री में कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं और वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। कंपनी की पर्सनालिटी कैसी होती है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखता है लेकिन वो खुद को मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि कंपनी को शेयर होल्डर्स की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज कर सके। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक टीम होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो टीम होती है जो कि कंपनी को मैनेज करती है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए और जिस दिन कंपनी हमारा एग्जिस्ट हो चुका है उससे आने वाले 30 दिन के अंदर पहले मीटिंग हो जानी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज देखते हैं कि क्या दिया गया है। 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को एग्जिस्ट होने के लिए कम से कम 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है ओनरशिप एंड सेकेंड वन है मैनेजमेंट। लेकिन हमें यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। ओनरशिप कौन होता है? अब कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर्स। याद है क्या होते हैं? शेयर होल्डर जो होते हैं हमारे कंपनी के ओनर होते हैं, यानी ओनरशिप हमारा शेयर होल्डर के पास होता है। तो मैनेजमेंट कौन करता है? तो जो सैलरी लेके रेम्यूनरेशन रिसीव करके जो कंपनी को मैनेज करने का काम करता है वो होते हैं मैनेजमेंट के लोग। इन अ कंपनी फॉर्मेशन ओनर आर शेयर होल्डर हु हैव इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। अब कंपनी के जो ट्रू ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कौन से शेयर होल्डर होते हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। जो क्यों ओनर बनते हैं? तो वो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। दे टेक अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। वो शेयर में रिस्क लेके, हमें पता नहीं होता क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना वो बहुत ही रिस्की प्लेस है। यहाँ पे मार्केट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी अप जाता है, डाउन जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर भी एक इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है शेयर में, रिस्क उठाता है। ठीक है, दे हैव अ व्यूअर वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट और लॉस। कंपनी की कोई भी रिजल्ट क्यों ना हो, जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो कुछ भी क्यों ना हो, लॉस में हो प्रॉफिट में हो, फिर भी वो उसे चुपचाप फेस करता है। गुड मैनेजमेंट लीड टू नेम फेम एंड प्रॉफिट वाइल इफिशिएंट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इनवाइट लॉसेस। अगर अच्छा मैनेजमेंट आप करते हो तो वो हमारे कंपनी को क्या दिला सकता है? तो कंपनी के नाम को आगे बढ़ा सकता है, हमें मार्केट में फेमस कर सकता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसी की जगह पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, मतलब कि मैनेजमेंट को सही ढंग से ना किया जाए, तो वो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हमें कंपनी को किस तरह से मैनेज करना चाहिए।
So now in many companies director are owners of a company by holding share and by their proper management policy. बहुत सारे आज की कंपनियां हैं जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर परचेज करके शेयर होल्डर के साथ साथ डायरेक्टरशिप भी रखते हैं और मैनेजमेंट पॉलिसी मेंटेन करते हैं. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दे लीड टू कंपनी टू द सक्सेस. और उनकी जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती है, जो उनके अंदर कंपनी को जो मैनेज करने का जो हुनर होता है, जो कहते हैं ना हमारी कैपेबिलिटी होती है, वो हमारे बिजनेस को क्या दिलाता है, सक्सेस दिलाता है. इन इंडिया द डायनामिक ऑफ मैनेजिंग ऑफ अ कंपनी चेंज टाइम टू टाइम. आज हमने देखा है कि कंपनी भारत में जो कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेशन है, वो चेंज होता रहता है. पहले सिर्फ पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, फिर पब्लिक के बाद प्राइवेट कंपनियां आई. अब प्राइवेट के बाद अब नया जो कंपनी एक्ट आया ना, उसके अकॉर्डिंग 1% कंपनी भी होता है. जबकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1% जो होता था, 1% जो बिजनेस स्टार्ट करता था उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते थे. याद है ना, इंडिविजुअल फर्म कहते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते थे. लेकिन आज के टाइम में 1% कंपनी भी होती है, आपको याद रखना है. अब मैनेजिंग ओके, एट प्रेजेंट द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंडक्टेड ओनली बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आज के टाइम में कंपनी को मैनेज करने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पूरा का पूरा जो अधिकार दिया जाता है वो होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. ओके, अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द बोर्ड. और बोर्ड को जो असिस्ट करता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में 20 लोग हैं तो 20 लोग रोज कंपनी में आए और कंपनी को मैनेज करे. तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक को क्या बनाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको आप MD कहते हो. ठीक है, जो होल टाइम कंपनी के अंदर रहता है, कंपनी को मैनेज करने का काम करता है. लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं और यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू.